में जो प्रमुख हैं। तो ये अभी जो आपका ये वेद शिविर चल रहा है, इसके अंदर मैं तो आप लोगों को नहीं, बच्चों को मैं संबोधित करूंगा महाराज। ये जो शिविर महाराज जी ने आयोजित किया है, ये शिविर इसीलिए है कि इससे आप लोग जो कमी है, जो इसके अंदर होना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से समझदारी से उसको इनके नेतृत्व में, इनसे मार्गदर्शन में उसको आप लोग अध्ययन करें और उसका पालन करें। और जैसे महाराज जी बताया, संस्कार मंत्रों के द्वारा हर चीज करना है। संस्कृत के विषय में तो आप लोग ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, हम तो संस्कृत जानते ही नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैं ये कामना करता हूँ और आशीर्वाद अपने उम्र के हिसाब से आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग इसका पालन करें और आप लोग भविष्य में प्रयासरत रहें और सफलता प्राप्त करें। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए श्री रघुनाथ जी महाराज की। आज के 7 दिवसीय वैदिक संस्कार प्रशिक्षण शिविर के मुख्य परम पूजनीय आचार्य श्री सिया रामदास जी नैयायिक, जो कि वर्तमान में रघुनाथ मंदिर के पीठासीन पीठाधीश्वर आचार्य हैं। ये जगत गुरु आचार्य रामानंदाचार्य पीठ परम पूजनीय आचार्य श्री रामानंदाचार्य द्वारा स्थापित था। इस रघुनाथ सर्वेश्वर रघुनाथ जी मंदिर में आदिकाल से पूर्व आचार्यों द्वारा गौ सेवा, संत सेवा यथा स्थिति से चलती रही। वर्तमान में परम पूजनीय महाराज श्री का आगमन एक निमित्त से रघुनाथ मंदिर की जो व्यवस्था थी, जो कमी थी, जैसे संस्कृत विद्यालय की कल्पना महाराज जी का संकल्प भी है और पूर्वाचार्यों का भी संकल्प था, लेकिन किसी कारणवश उस समय पे संभव नहीं हुआ। गौ सेवा चलती थी, लेकिन गौ सेवा और बढ़ा के 10 गुनी बढ़ा के व्यापक रूप से चली और वर्तमान में अति सुंदर रूप से व्यवस्थित रघुनाथ वेद विद्यालय दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है एवं इस वेद विद्यालय के परम श्रद्धेय अक्षय जी आचार्य यहाँ अध्यापन का कार्य करवाते हैं, जिसका रिजल्ट हमने पाठोत्सव में देखा कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। और जितने भी विद्वान अतिथि आए थे, सारे लोग भूरी भूरी प्रशंसा करके यहाँ से गए। हमारे सामने एक बोर्ड लिखा है, न चोर हारो न राज हारो। इसका मतलब ये है, ये विद्या जो है न चोर चुरा सकता, ना राजा इसको किसी प्रकार से ले सकता, ना भाई बंधुओं में इसका बंटवारा हो सकता, और ना व्यय जितना करोगे उतना बढ़ेगा। तो विद्या धनम सबसे बड़ा धन है। इस चीज को महाराज जी प्राण प्रण से आगे बढ़ा रहे हैं। भविष्य में प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि आचार्य जी से, हमारे संस्कृत के जो आचार्य हैं अक्षय जी, प्रशिक्षण लें। अक्षय जी आचार्य से हम सब लें, और आचार्य जी से तो निरंतर 24 घंटे हम लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जीवन में कभी पूरा जीवन विद्यार्थी के हिसाब से चलता है, कभी आज कुछ सीख गए, कल कोई दूसरी शिक्षा मिली। इस प्रकार सीखना की जिज्ञासा मृत्यु तक होना चाहिए। जब तक आदमी सीख ले उतना ही कम है। इसी प्रकार हमें पूर्व में बोलना था, जो हम महाराज जी के सामने न जबान फूटती, न दिल के विचार स्फुटित होते। महाराज जी से भी हमने कई बार कहा कि महाराज श्री, आपके सम्मुख जब हम बैठते हैं सुषुप्ति अवस्था में चले जाते। क्यों होता है ये? क्यों होता है हमें भी नहीं मालूम, लेकिन होता है, ये बात सत्य है। तो जो बात पहले बोलना थी वो बाद में बोल रहे हैं। सुषुप्ति और समाधि बराबर है जी। तो उपस्थित हमारी देवी स्वरूपा
बालिकाएं और देवता स्वरूपा बालक, और इस रघुनाथ मंदिर परिसर में जो अभिभावक स्थायी रूप से रह रहे हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं, उनको भी प्रणाम। आदरणीय परम पूजनीय महाराज श्री की चरण रज मन मस्तिष्क में रखते हुए आचार्य अधिकारी जी परम पूजनीय राधा किशन दास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु।